तेरी सेवा पूरी है गई है, अब ले ये तेरे ठाकुर जी। और देते समय संत के भी हाथ कांप रहे हैं, हृदय कांप रहा है। 40 सालों से जिनकी सेवा की है अब वो किसी और को देने पड़ रहे हैं। एक तरफ मीरा अति प्रसन्न है और एक तरफ वो संत जैसे मानो अपने प्राण दे रहे हों। मीराबाई कह रही हैं, आप रोइए मत, मैं आपको वचन देती हूं, मैं बहुत भाव से सेवा करूंगी। आप मुझे बता के जाइए कैसे नियम है, मैं हर नियम का पालन करूंगी, आप बिल्कुल परेशान मत हो। सेवा बड़े भाव सो करियो, सेवा बड़े भाव से। कैसे भाव से? रखियो मतलब अपने नेत्रों के सामने ही रखियो इनको, एक क्षण के लिए भी ये तोते दूर नहीं हो, ऐसी सेवा करियो। सेवा बड़े भाव सो करियो, सेवा बड़े भाव से करियो। रखियो संत मीराबाई के सिर पर हाथ फेरने लगे, रो रहे हैं। अब मीराबाई हंस तो रही हैं, पर संत के विरह को देख करके वो भी रो रही हैं और बार बार उन संत से लिपट जाती। आप चिंता मत करो, मैं बहुत भाव से सेवा करूंगी, आप बीच बीच में आते रही हो और आप आकर के देखेंगे मैं इतनी सुंदर सेवा करूंगी, आप खुश हो जाएंगे। संत ने पहले तो सिर पर आशीष दिया और जाते जाते मीराबाई के चरणों में प्रणाम करने लगे। मीराबाई घबरा गई, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? मैं इस योग्य नहीं हूं, मुझे बहुत ग्लानि हो रही है, आप मुझे प्रणाम मत करो। अरे तू बड़भागिन है, तू ठाकुर जी को नहीं लाई है कहीं से, ठाकुर जी स्वयं चल के तेरे पास आए, मुझे आज्ञा दे करके आए हैं कि मुझे उसके पास जाना है। सो ही सुहागन प्रिय जाहिरी जै, सो ही सुहागन जाहिरी जै, सो ही सुहागन प्रिय जाहिरी जै, संत ने अपने गिरधर लाल मीराबाई को प्रदान कर दिए। अब मीराबाई रो भी रही है और प्रसन्न भी है। प्रसन्न इसलिए कि ठाकुर जी आ गए, और रो इसलिए रही है कि एक संत अपने जीवन भर की सेवा यहाँ छोड़ के मेरे पास चले गए।
रूठ गई पहले तो ठाकुर जी से, आपकी कैसी लीलाएं हैं, एक को संयोग देते हो, एक को वियोग देते हो, लेकिन मेरी एक बात सुन लो, मुझे वियोग दे के कहीं और मत जाना, मैं नहीं जाने दूंगी आपको। और फिर मन में खुद ही सोचती हैं, ऐसा तो उन संत ने भी सोचा होगा कि वो कहीं नहीं जाने देंगे, लेकिन आज ये आ तो गए मेरे पास, अरे इसका मतलब कल तुम मुझे भी छोड़ के चले जाओगे। और फिर से मीराबाई रोने लगी। अभी बंधुओं मीराबाई की आयु 6 वर्ष की है बस। 24 घंटे मीराबाई ठाकुर जी के सामने ही रहती हैं। क्यों? कहीं मुझे छोड़ के चले ना जाए। ये भय बना रहता है उनके चित्त में कि कहीं मुझे छोड़ के दूर हो नहीं जाए। कोई भी काम करती हैं मीराबाई, उनकी दृष्टि ऐसी रहती है, वो तुरंत झांक करके देखती रहती हैं, लाला बैठे हैं ना, गिरधर बैठे हैं ना। और फिर वही लीला जो मैं कल सुना रहा था। एक दिन बारात जा रही थी, मीराबाई ने पूछा ये क्या है माँ? माँ ने बताया ये बारात जा रही है और ये दुल्हा जा रहा है अपनी बींदड़ी को लेने। मीराबाई की जिद हो गई, मैं भी बींदड़ी हूं किसी की? बोले हाँ। और मेरा दुल्हा कौन है, मेरे बींद कौन है? पूछते पूछते रात हो गई। माँ बोली तू तो परेशान ही कर देती है मीरा, अरे बताओ ना मेरे बींद कौन है? सामने बैठे गिरधर लाल की ओर इशारा करते हुए मैया कह दे ये हैं तेरे बींद। और बस मीराबाई ने जैसे ही देखा है ठाकुर जी को, उसी छवि रूप को निहारती रहती। बंधुओं, मीराबाई ने अपने जीवन का सबसे पहला पद क्या गाया पता है? जहां से उन्होंने पद गाना शुरू किया, मीराबाई के जीवन में सबसे पहला पद कौन सा आया? बहुत सुंदर पद है और उसके पीछे भी एक लीला है। एक बार मीराबाई के मंदिर का नाम है श्याम कुंज। क्या नाम है? श्याम कुंज, जहां गिरधर लाल विराजते हैं। अलग अपने परिवार से एक कुंज बनाई है, वहीं घास लगाई है, वहीं पर पौधे बनाए हैं, वहीं सुंदर सुंदर बेल बनाई है, वहीं सुंदर सुंदर पुष्प बनाए हैं। वहां मध्य में इनके गिरधर लाल जी विराजते हैं। वहीं पास में एक सरोवर बनाया है, नील सरोवर, उसमें कमल प्रकट किए हैं। पूरे दिन मीराबाई वहीं लगी रहती हैं। अभी तक मीराबाई सेवा करती हैं, भोग लगाती हैं, पर गाना अभी शुरू नहीं किया है। एक दिन एक लीला होती है। क्या? आप अपने ठाकुर जी को निहार रही थी बैठे बैठे, और निहारते निहारते बस प्रसन्न मुद्रा में देखती हैं, ना मन में कुछ सोचती हैं, ना कोई बात करती हैं, कुछ नहीं, बस देखती हैं। देखने में ही सुख लगता है। और देखते ही देखते पता नहीं सरोवर से कुछ आवाज जैसी आई, और मीराबाई ने जैसे ही सरोवर की ओर देखा तो जो लगन ठाकुर जी को देखने में लगी थी, वही लगन सरोवर को देखने में लग गई। बिल्कुल वैसे ही नील कांति सरोवर की, सुंदर सुंदर उसमें कमल बह रहे हैं। मीराबाई उसको देखने लगी और देखते ही देखते ठाकुर जी के कटाक्ष के दर्शन हुए। ये ऐसे नेत्र सरोवर में दिखे, और जैसे ही मीराबाई ने वो दृश्य देखा, तुरंत उठ खड़ी हुई, बार बार अपने हाथ से इधर उधर करके देखें कहां हैं वो नेत्र दिखे थे। इतने में ही चंदन की सुगंधी आने लगी। धीरे धीरे मीराबाई एक सीढ़ी नीचे उतरी, 2 सीढ़ी नीचे उतरी, 3 सीढ़ी नीचे उतरी, भीतर प्रवेश करने लगी सरोवर में। प्रवेश करते करते नेत्र बंद हो गए, और तभी अपने मन में उनको ऐसा चिंतन होने लगा कि सामने श्याम सुंदर खड़े हैं। अच्छा, एक लीला तो हमने सुनाई नहीं आपको। वो जो गिरधर लाल जी मीराबाई के पास आए थे, उज्जैन महाराज जी के गिरधर लाल जी, तो वो महाराज जी के पास जब गिरधर लाल जी थे, तो एक दिन वो सेवा कर रहे थे, और मीराबाई दूर द्वार पे बैठ करके उनको देख रही थी। कथा में जब से देखा तब से मन हरण कर लिया था। तो महाराज जी सेवा कर रहे थे अपने ठाकुर जी की, तो ठाकुर जी ऐसे बैठे हैं, मीराबाई ऐसे देख रही थी। सामने संत बैठे हैं तो ऐसे झांक करके देख रही है, और ऐसे अपलक नेत्रों से देख रही है
अचानक से संत की दृष्टि इधर गई तो ठाकुर जी ने अपने नेत्र ऊपर किए और अपनी उठी हुई भुजा से बोले। मीराबाई बोली, अरे जे तो माने बुलावे। संत बोले, क्या हुआ लाली? अरे थारो ठाकुर माने बुलावे। हाँ लाली, ये तो सबको ही बुलाते। ना ना, जे माने ही बुलावे। अपनी मारवाड़ी भाषा में कहें, थारो ठाकुर माने बुलावे और ऐसे ऐसे करके बुलावे। अब मुझे मारवाड़ी तो आती नहीं, मीराबाई मारवाड़ी बोलती। आहा, तब से मीराबाई को इच्छा थी, अपने ठाकुर जी को इसी भाव से देखती थी। वो पहले तुमने ऐसे किया था, अब क्यों नहीं करते? तो जब से सेवा में आयो, अब ऐसे ऐसे करो। ये आंखें नीचे क्यों रहती हैं, इनको ऊपर करो। वो उस दिन तो बड़े भाव से, अब क्यों नहीं बुलाते? तो ये भाव मीराबाई का निरंतर रहता था। तो आज जैसी जलाशय में प्रवेश कर रहे, वही कटाक्ष दिखे थे। अचानक ठाकुर जी दिखे और सामने से ऐसे खड़े खड़े ऐसे ही बुला रहे हैं। और मीराबाई जब इस छवि को देखती हैं, दौड़ती हैं। जैसे ही ठाकुर जी को पकड़ने के लिए, अथाह जल है सरोवर का, उसमें मीराबाई डूबने लगती हैं। तभी सखी सहचरियां डूबती हैं। अरे मीरा मीरा मीरा, संभालो। दौड़ करके मीराबाई को बाहर लाती हैं। प्रसन्न मुद्रा है, हंस रही हैं। सब लोग होश में लाते हैं। मीराबाई को थोड़ी देर में होश आता है। अरे मीरा, तू पूरी गीली हो गई, सरोवर में डूब रही थी, कहां जा रही थी? आंख बंद करके भीतर प्रवेश कर रही थी। तब मीराबाई ने अपने जीवन का सबसे पहला पद गाया। और ये पद लिखा नहीं है, प्रकट हो गया, अपने आप आया उनके हृदय से। म्हारे नैना निपट बकट छवि अटके, म्हारे नैना निपट बकट छवि अटके, ओ म्हारे नैना निपट बंक छवि अटके, म्हारे नैना निपट छवि अटके। देखा रूप मदन मोहन री, देखा रूप मदन मोहन री, देखा रूप मदन मोहन री, देखा रूप मदन मोहन री। पियत पियूखन मटके, पियत पियूखन मटके, मारे नैना निपट बंक छवि अटके, मारे नैना निपट। अरे सखी, मैं कहा बताऊं, ये टेढ़ों से लाला या कि टेढ़ी सी कमर पे मेरे नैना अटक गए हैं। बोले कैसे अटक गए? बोले जैसे कोई फूल के रस को लेते लेते भूल जाता है कि उड़ना भी है, और वो फूल रात्रि होते ही अपनी पंखुड़ियों को समेट लेता है और वो भंवर उसके अंदर ही मर जाता है। ऐसी मेरे नेत्र भंवर इनकी तिरछी कटाक्ष पर, इनकी टेढ़ी सी कमर पर अटक गए हैं। ये सबसे पहला पद गाया मीराबाई ने। और वारिज भवा बारिज भवा अलग मतवारी, नैन रूप रस अटके, वारिज भवा अलग मतवारी, नैन रूप रस अटके। टेढ़ा कट टेढ़े कर मुरली, टेढ़ा कट टेढ़े। अरे सखी, मैं कहा बताऊं कैसो है? बोले पूरो टेढ़ो है, मुख भी टेढ़ो है, कमर भी टेढ़ी है, चरण भी टेढ़े हैं, भुजा भी टेढ़ी है। टेढ़ा कट मतलब पूरो शरीर टेढ़ो है। टेढ़े कर मुरली, टेढ़ा कट टेढ़े कर मुरली, टेढ़ा पाग लर लटके, टेढ़ा पाग लर लटके, माणे नैन निपट बंक
छटके मारे नैन निपट मारे नैना निपट बंक छवि अटके मारे नैना निपट बंक छवि। मीरा प्रभु रे रूप लुभानी मीरा प्रभु रे रूप लुभानी। किसके? गिरधर नागर नटके गिरधर नागर नटके। हे मीरा गिरधर रूप लुभानी मीरा गिरधर रूप लुभानी। हे मीरा प्रभु रे रूप लुभानी मीरा प्रभु रे रूप लुभानी। गिरधर नागर नटके गिरधर नागर नटके। मारे नैना निपट बंक छवि अटके मारे नैना निपट बंक छवि। मीराबाई गीले वस्त्रों में ही नृत्य करने लगी हैं। हे मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ सही गिरधर आओ तो सही। मोहन रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। हे गिरधर आओ तो सही गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही रे गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। ओ एकली खड़ी रे मीराबाई एकली एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी। ओ एकली खड़ी रे मीराबाई एकली एकली खड़ी रे मीराबाई। हे गिरधर हे मोहन हे गिरधर आओ तो सही गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही रे गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। हे गिरधर आओ तो सही गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही रे गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। ओ थे के वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं। थे के वो तो सांवरा में और मुकुट बन जाऊं। थे के वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं। थे के वो तो सांवरा में और मुकुट बन जाऊं। ओ पैरण लागे सांवरो जे पैरण लागे सांवरा। पैरण लागे सांवरो रे। पैरण लागे सांवरा। ओ मैं तो मस्तक पर रम जाऊं रे मैं तो मस्तक पर रम जाओ रे। मैं तो मस्तक पर रम जाऊं रे मैं तो मस्तक पर
लगावे